नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लवकुश टावर में और यहाँ पे कुछ ही देर में यूडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो आइए सुनते हैं। जैसा कि जानते हैं बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है और बिहार के संदर्भ में जब हम लोग बातें करते हैं तो यहाँ के 90% जो मतदाता हैं किसी न किसी रूप में खेत खलिहान गांव से जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ का बेरोजगार नौजवान देश और दुनिया में रोजगार की तलाश में जाते हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार जिस प्रकार से हमारे शिक्षण संस्थान का निजीकरण कर रही है, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रही है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा भयंकर बेरोजगारी की संभावना आपके सामने आने वाली है। हम लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान को केंद्र में रख करके, क्योंकि बिहार के अधिकांश मतदाता खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं और इस चुनाव में केंद्रित रूप से जो बेरोजगारी हमारे यहाँ है, रोजगार की जो समस्या है, सिंचाई की समस्या हमारे यहाँ है। अभी पूरे बिहार की स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भी सरकारी हाई स्कूल नहीं है बिहार में जहाँ सभी विषय के शिक्षक है, जहाँ खेत खलिहान से जुड़े हुए लड़के पढ़ते हैं। अब बताइए 15 साल में शिक्षा की यह स्थिति हो गई है। पटना यूनिवर्सिटी का साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, वाणिज्य विद्यालय, बीएन कॉलेज वगैरह माना जाता था एशिया लेवल का कभी शिक्षण संस्थान होते थे। एक भी कॉलेज नहीं है जहाँ सभी फैकल्टी में शिक्षक हैं। तो हम जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम रोज़गार कैसे प्राप्त करेंगे? पहला तो हमको वहाँ रोका जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। दूसरा, पूरे बिहार में एक भी ऐसा रोजगार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम सरकार नहीं चला रही है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो पुराने इंडस्ट्री है उसको बंद किया जा रहा है। बड़े बड़े चीनी मिल थे, बंद हो गए और भी चीनी मिल लगातार बंद हो रहे हैं। अभी पहले चरण में मध्य बिहार में चुनाव होने जा रहा है। 3 चीनी मिल था, बारसलीगंज, गुरुआ और बेटा। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। बेटा चीनी मिल जब किसान और मिलर से समझौता हुआ था, तो जब मिल बंद होगा तो वह ज़मीन किसानों को वापस किया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं और सरकार किसान विरोधी कानून बार बार बना रही है। अभी 3 कानून जो बिल लाए गए हैं 100% 100% किसान विरोधी है। इसी सरकार, भाजपा की सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था 2004 में। 6 में उसका रिपोर्ट आया। 6 से 14 तक कांग्रेस सरकार जो थी झांसा देते रही किसानों को और 14 का जब चुनाव हो रहा था, तमाम एनडीए के जितने भी लीडर हैं किसी दल से हो, सब लोगों ने कहा कि स्वामी जी का सपना, शहीद जगदेव प्रसाद जी का सपना और जो किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग को हम पूर्णतः लागू करेंगे। सरकार जब बनी मोदी जी का और फिर किसान जब आंदोलनरत हुए, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि आप किसानों के लिए जो यह स्वामीनाथन आयोग का वादा है, इस पर आपकी क्या राय है? लिखित रूप से भारत सरकार ने जवाब दे दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, यानी अपने वादा से मुकर गए। तो भैया, जिसको हम चुनते हैं, जो हमसे वादा करते हैं उनको चुनते हैं और हम उस वादा से जब बाहर हो जाते हैं तो फिर हम लोग को संघर्ष के लिए आगे आना होता है। तो यह चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा की बदहाली के खिलाफ, स्वास्थ्य की बदहाली के खिलाफ और सबसे अधिक जो यह है खेत खलिहान किसान का प्रदेश। स्वामी जी ने कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा शासन वही चलाएगा। भारत देश उसी का है, कानून वही बनाएगा। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने कहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है? जिस प्रकार से देश चल रहा है, जिस प्रकार से नीतियां लागू हो रहा है, आम आदमी हंसिए पर खड़ा है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज बिहार को बदलने की ज़रूरत है, देश को बदलने की ज़रूरत है और देश बदलने के लिए एक शुरुआत हम लोग बिहार से किए हैं। और यह जो बिहार बदलने का अभियान है, हम लोग मिल करके, सभी दल एक साथ मिल करके इस अभियान को आगे करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिहार को बदलेंगे और जो भी अपने आप को कहते हैं पहला दल, दूसरा दल, चुनाव में कहाँ रहेंगे समझ में आ जाएगा। तीसरा मोर्चा हम लोग को तैयार हो गया है। जय हिंद साथी। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। कोई सवाल हो आप लोगों की तरफ से? हाँ जी। खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है और लोजपा भी एनडीए से अलग, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अलग हो सकती है। तो ऐसे में क्या यूडीए के पास एक अच्छा विकल्प पेश करने की
करने का अवसर है? हम लोग यशवंत सिन्हा जी ने बार बार ये बात कही है, अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि हम बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, शोषण मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। जो लोग भी इस मुहिम में आना चाहते हैं खुले दिल से, उनका स्वागत है, लेकिन किसी भी अपराधी की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में कोई एंट्री नहीं होगी किसी भी मत पर। हाथरस में जिस तरह से जो घटना हुई है उसको लेकर क्या आप मांग करते हैं? निश्चित तौर पे बहुत दुखद है, और जैसा कि आज आशा रंजन जी के ने भी ज्वाइन किया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस को, इस देश में महिला सशक्तिकरण और इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी जो आवाज़ है, उसके साथ यशवंत सिन्हा और उनकी पूरी टीम, नागमणि जी और तमाम हमारे सुरेंद्र आर्या जी बैठे हैं, वंचित समाज पार्टी के अशोक जी बैठे हैं, पूरी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर देश की जनता के साथ खड़ी है। और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं, और आज हाथरस की घटना, बिहार में भी घटनाएं हो रही हैं, हर दिन घटनाएं हो रही हैं, अपराध का बोलबाला है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जैसा कि अभी नागमणि जी ने कहा कि सरकार को, यहाँ की जो सरकार है वो फेल हो गई है, कानून का कहीं शासन नहीं है, तंत्र पूरा का पूरा तंत्र बिहार में फेल है। और इसीलिए बेहतर बिहार के नारे के साथ यशवंत सिन्हा जी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस इस चुनाव में जनता के बीच में जाने वाला है। और जैसा मिथिलेश शर्मा जी ने बताया कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, निजीकरण जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है इस देश के अंदर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिस देश के अंदर 52 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, 52 के 52 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम पर उनका निजीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, पूरा का पूरा। जिस तरह से किसानों का कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो छोटे और मंझोले किसान हैं उनकी खेती उनसे हाथों से छीने जाने की सारी साजिश रची जा रही है। इन सब के खिलाफ जनता के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस मजबूती के साथ खड़ा है। जैसा कि आप बेरोजगारी के बारे में बोले हैं, तो बेरोजगारी को लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा, युवाओं को किस तरह से आप लोग रोजगार मुहैया करवाएंगे? देखिए, यूडीए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है कि कैसे हमारा बेहतर बिहार बनेगा। ये समय पर जिसके हम लोग का पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होगा, बाबू जसवंत सिन्हा जी हमारे यूडीए के चेयरपर्सन हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग उसको अनाउंस करेंगे। डिटेल्स बातें उसकी हम लोग बताएंगे। बेरोजगारी बिहार की नहीं, देश की मूलभूत समस्या है, और जिस देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, न राज्य स्तर पर और न राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोजगार सृजन आयोग है। इस देश की युवा आबादी सर्वाधिक है, न कोई युवा आयोग है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई इस देश की को कहाँ ले जाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले राजीव बिल्कुल कुमार जी ने कहा ये कोरोना जो हम लोग मास्क लगा रहे हैं, ये एक बहाना है। इस चुनाव में कोरोना है जी, पे तो लोग ऐसे ही देखे जा रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ मैडम, क्योंकि इस कोरोना के नाम पर हमको आपको घर में कैद करके और देश की जो बहुमूल्य परिसंपत्तियां हैं उनको नीलाम किए जा रहे हैं कि ताकि जनता सड़क पर आ करके और बगावत न करे। जो कुछ भी हो रहा है देश में, हम समझते हैं कि आप तमाम लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं और आप लोगों के संज्ञान में है कि इस देश में क्या कुछ हो रहा है। 2014 में यही गांधी मैदान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ का मुखिया गिरा हुआ होता है। आज उनको उनके इस वक्तव्य की स्मृति दिलाई जाए तो शायद उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है सिवाय इसके प्यारे भाइयों एवं बहनों। कहने का आशय है कि देश चहुमुखी समस्याओं से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और इन समस्याओं का बेहतर निराकरण यूडीए के जो
विजन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने आएंगे तो हम समझते हैं कि सारी समस्याओं पर हमारे विशेषज्ञों की पैनी नज़र है और वे विशिष्ट रूप से यूडीए के पक्ष को जो बिहार की मूलभूत समस्या है या राष्ट्रीय स्तर पर जो मूलभूत समस्या है उन पर बहुत ही बेबाक और अस्पष्ट मतलब कि दृष्टिकोण प्रदर्शित करने की कोशिश करी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र वो आप लोगों के सामने भी हो। ठीक है ठीक। हाँ, एक बार जब एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए। मैं सिवान से आशा रंजन। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी माननीय और आदरणीय वरिष्ठ मंत्रीगण और आप सभी मीडिया वालों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पति स्वर्गीय राजदेव रंजन जी हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे सिवान में और सरेशाम उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ उनके कर्तव्य निष्ठा के साथ उनके काम करने के लिए। और मैंने उसी समय मैंने ये ठाना कि ये लड़ाई मुझे लड़नी है, एक न्याय की लड़ाई। और जब मुझे पता चला कि यशवंत सिन्हा सर ने एक पार्टी बनाई और उसमें मुख्य मुद्दा यही रखा गया कि अपराध मुक्त बिहार बनाएं, बदलो बिहार और बेहतर बिहार। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जिससे मैं अपने सिवान को अपराध मुक्त बनाऊं। और ये पार्टी ज्वाइन करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरे साथ घटा वो फिर सिवान में किसी और के साथ ना घटे। जैसे आज मेरे बच्चों के सर से बाप का साया उठा, सिवान के किसी और बच्चे के सर से बाप का साया ना उठे और ना ही मेरे जैसी कोई औरत विधवा हो। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं उस सिवान से उस दहशत के माहौल को, उस अपराध को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, जो कि सिवान की आज एक सबसे बड़ी मांग है। वहाँ की जनता चाहती है कि हमको अपराध मुक्त सिवान मिले, कि ताकि वहाँ के लोग फ्री होकर के अपना जीवन जी सकें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी का साथ और पार्टी के सभी माननीय आदरणीय वरिष्ठ लोगों का मुझे ये आशीर्वाद मिले कि ताकि मैं उनके आशीर्वाद से मैं अपने इस लक्ष्य तक पहुंच सकूं। और इसमें मुझे आपके साथ की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है आज। और हमारे समाज में इस समय अपराध एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए मैंने ये यशवंत सिन्हा जी की मैंने पार्टी ज्वाइन की है, जिससे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। तो जैसा कि हमने देखा और सुना भी, इन लोगों के पास काफ़ी विज़न है और इन लोग की पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और साथ ही में जो सिवान में पत्रकार की हत्या हुई थी राजीव रंजन जी के, इनकी पार्टी में राजदेव रंजन जी की जिनके सिवान में हत्या हो गई थी, जो काफ़ी मामला काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था, उनकी पत्नी आशा रंजन जी यूडीए ज्वाइन किए हैं। वो चाहती है कि बिहार से पूरी तरह अपराध मुक्त हो जाए। जो उनके साथ हुआ हो वो किसी और महिला के साथ ना हो, किसी के पिता के साथ या किसी के साथ वो घटना फिर से दोबारा ना हो। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।